उसके ठीक सामने कैमरा लगा हुआ है, बट प्रशासन ने अभी तक हमें कैमरे का फुटेज नहीं दिया। इन्होंने फ़ोन करके ये भी पूछना भी जरूरी नहीं समझते, बस एक बार देख के आए थे, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन देख के आए। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तरार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। आज मैं मौजूद हूं दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 मेट्रो स्टेशन के पास, जहां पर जेप्टो कंपनी के तमाम एम्प्लॉयज़ जो हैं एक कैंडल मार्च करने जा रहे हैं। इसकी वजह जो है वो ये है कि इनके एक सहकर्मी जो हैं ड्यूटी के वक्त जो है रात के वक्त उनका रोड एक्सीडेंट हो गया था और उनकी जो है वो उसके बाद मृत्यु हो गई, जिसके कारण ये लोग यहाँ पर एक कैंडल मार्च कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पुलिस प्रशासन से और कंपनी द्वारा उनके लिए मांग चाहिए, उनके लिए कंपनसेशन चाहिए। तो आइए इसी को लेकर इन लोगों से जुड़ते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ था और किस वक्त हुआ था। जी सर, आपका नाम? अभिषेक। सर, आप हमें बता सकते हैं कि आप लोग जो है यहाँ पे जमा हुए हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं, तो इसके पीछे की वजह है कि आपने बताया कि मैम इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, जो हमारा छोटा भाई जो ख़त्म हुआ है। उनका नाम क्या था? उसका नाम था करण। और उनकी उम्र 19 साल थी मैम। तो मैम एक्चुअल में क्या था कि वो लास्ट रात को 11:45 पे डिलीवर दे के आ रहा था, तो उसको पीछे से एक नेक्सॉन कार ने एक्सीडेंट किया। उसके ठीक जहाँ किया है, जहाँ से भागा है वो, उसके ठीक सामने कैमरा लगा हुआ है, बट प्रशासन ने अभी तक हमें कैमरे का फुटेज नहीं दिया, जिसके कारण ना तो वो पकड़ा जा रहा है। और जो रिपोर्ट लिखी है उसमें भी एक नॉर्मल रिपोर्ट बनाई गई है कि एक स्कूटी और बाइक का एक्सीडेंट हुआ है। जिस वक्त उनका एक्सीडेंट हुआ था वो डिलीवरी करने जा रहे थे, ड्यूटी पर थे? आ रहे थे मैम, डिलीवरी बॉय थे जेप्टो का। वो कंडीशनली जेप्टो का डिलीवर था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और डिलीवरी देखी अच्छी तरीके से आ रहा था, नॉर्मल था, बट जो कार ने उसको उड़ाया है वो 120 के समथिंग उसकी आग ही गई है कि वो इतना था। क्योंकि एक मेरा जो डिलीवरी बॉय था वो इस तरफ से जा रहा था और एक इस तरफ से आ रहा था, तो जिसको मारा उसी ने उठाया उसको। समय क्या हो रहा था उस वक्त? समय 11:55 में रात के। इतनी रात को वो डिलीवरी करने गए थे वहीं पर? 1 बजे तक डिलीवरी चलती है यहाँ पे। जेप्टो डिलीवरी में रात के 1 बजे तक चलती है और इसमें 10 मिनट्स की डिलीवरी दी जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है हमारे लाइफ के लिए। अगर जैसे आप कहीं और हो, बहुत दूर, और फिर आप 10 मिनट में आप कैसे पहुँचे? 6 किलोमीटर्स या 5 किलोमीटर समथिंग हमें दिया जाता है कि इससे ज़्यादा नहीं देंगे, लेकिन 5 किलोमीटर्स भी 10 मिनट्स में जाना एक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग को जो बाइक दी जाती है ना वो बैटरी बाइक है मैम, तो ये इतना स्पीड नहीं लेती है, 40 से ऊपर जाती ही नहीं है। यस मैम। तो फिलहाल आपके मैम सिर्फ हम लोग इतना चाहते हैं, एक तो प्रशासन से ये चाहते हैं कि वो हमें फुटेज दें, जिससे हम उसको जिसने भी हमारे भाई को ख़त्म किया है उसको हम लोग पकड़ सकें। वो तो पुलिस का काम है, पुलिस पकड़ ही लेगी। तो मैम नहीं दे रही ना पुलिस हमें। अगर आप एक बात बताइए, 16 तारीख से हमने लगे पड़े हैं, आज 19 हो रहा है, लेकिन आप एक बार ये चीज़ बता दीजिए कि प्रशासन को कितना टाइम लगता है। थाने में गया ये पूरा मामला? सेक्टर 9 के थाने में गया है। हाँ, और हम लोग सेक्टर 19 में भी गए थे DCP ऑफिस, पर हमें जो SP साहब थे वो मिले नहीं, क्योंकि उनका टाइमिंग 3 से 5 था। और हम लोग ने कल धरना प्रदर्शन भी किया था यहाँ पे। हम लोग ने जेप्टो को पूरे तरीके से बाउंड करके रखा था, जिससे ये जेप्टो को रोकें तो वो सर हमारे लिए कुछ कर सकें। तो क्या आप लोग स्ट्राइक पर है? सब जेप्टो में काम नहीं कर रहे? नहीं मैम, स्ट्राइक पे नहीं है। स्ट्राइक हमारी गली खत्म हो चुकी है। जो हम लोगों ने किया है उसके लिए हमारे जो सर हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम 10 लाख रुपए 10 दिन के अंदर आपको दे देंगे, और 15 से 20 दिन के बाद जो 8 लाख और उसका समथिंग रह रहा है वो देंगे। उन्होंने हमें 18 लाख का आश्वासन दिया है। जेप्टो कंपनी ने, यानी कंपनी आपका साथ दे रही है? नहीं मैम, एक्चुअल में उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है, पर हमें अमाउंट दिया नहीं, सिर्फ आश्वासन दिया है। कब तक बोले कि कब तक दे देंगे अमाउंट? उन्होंने 10 से 15 दिन का टाइम मांगा है, तो हम लोग सिर्फ उस टाइम का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो जो भी है उसको नहीं मिलता है तो फिर हम उसके लिए फिर से स्ट्राइक करेंगे मैम। आप उनके परिवार वाले कहाँ रहते हैं? मैम उनके परिवार वाले गोला डेयरी में रहते हैं। माँ है, पापा हैं, 2 बहनें हैं। उसकी बड़ी बहन की शादी थी अभी इसी अगले नेक्स्ट मंथ, तो मैम उसकी शादी में कुछ हो सके इसलिए हमने सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया है उन्हें, क्योंकि 10 दिन के टाइम के अंदर अगर आप दे दोगे तो उसकी बहन की शादी हो पाएगी। वो इकलौता लड़का था और कोई भाई नहीं है उसके, पूरे कुटुंब में कोई भाई नहीं है उसका। तो आप लोग जो है इस वक्त प्रदर्शन करने जा रहे हैं? मैम हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग किसी तरीके से किसी का कुछ भी, ना तो हम चक्का जाम कर रहे हैं, ना हम रोड जाम कर रहे हैं, ना हम ऐसा कोई हमारा मोटिव है। सिर्फ हमारा मोटिव है हम शांतिपूर्वक करेंगे ताकि आरोपी जो है वो पकड़े जाए। बस मैम, थोड़ी सी प्रशासन हमारा साथ दे और हमारे जेप्टो के जो भी अधिकारी है वो हमारा साथ दे। रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैम, रिक्वेस्ट कर रहे थे और कुछ नहीं, हम लोग बस रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि प्लीज़ उनको पकड़ा जाए और उन्हें जो भी है सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो क्या आपको लगता है, जैसे कि आपने बताया कि 10 मिनट वाली पॉलिसी आपकी कंपनी में, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है? 10 मिनट, हाँ, ये भी बहुत रिस्क है। हाँ, प्रेशर किया जाता है, हमें बार बार फ़ोन करके बोला जाता है कहाँ रह गया, अभी तक डिलीवर क्यों नहीं किया। हमें बहुत प्रेशराइज करते हैं, बहुत ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में। इस वजह से हमें बहुत स्पीड में भी चलाना पड़ता है, हमें अंधाधुंध मतलब रेड लाइट भी तोड़ के हमें जाना पड़ता है, बिल्कुल जाना पड़ता है। आप में से और किसी का भी कभी एक्सीडेंट हुआ है इस वजह से? मेरा हुआ है, मेरा हो चुका, अभी रिसेंटली मेरा हुआ है। 20 डेज़ पहले मेरे नाक का ईरा सर्जरी हुआ है, ठीक है। जब मैंने इनको बोली थी सर कुछ नहीं तो मेरे को दवाई का खर्चा दे दीजिए, क्योंकि कितना मिलता है हमें सैलरी, जैसा 13-14
15,000 मिलते हैं, दवाइयों का खर्चा भी नहीं दिए, इवन हमारा फ़ोन भी नहीं रिसीव करते थे। हम वो जब फ़ोन करते, इन्होंने फ़ोन करके ये भी पूछना भी जरूरी नहीं समझते, बस एक बार देख के आए थे, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन देख के आए। उसके बाद मैम ये लोग कभी फ़ोन करके ये भी नहीं पूछा मैम आप ठीक हो, तबीयत ठीक हो गई आपकी, आप कैसे हो, फ़ोन करके कभी पूछते भी नहीं थे। और दवाइयों का खर्चा जब मैंने बोला कम से कम एटलीस्ट हमें दवाइयों का खर्चा दे दीजिए, सैलरी नहीं देंगे वो तो पता ही है हमें, लेकिन दवाइयों का तो खर्चा वो भी नहीं दिया इन्होंने। ये जो अभी गुजर गए लड़का, देखिए हमारा भाई था, इनके लिए भी हम चाहते हैं अब कुछ हो। कंपनी ने इनके लिए उन्होंने बताया कि 18 लाख रुपए का आश्वासन दिया है कि ना, सिर्फ आश्वासन दिया है ना, मिला नहीं है ना। जब मिलेंगे, जब हमने स्ट्राइक की गई तब, नहीं तो उसे भी कुछ नहीं मिला। जो है एक्सीडेंट के बाद अस्पताल ले जाया गया था, ले जाया गया, जो वहाँ पे राइडर जो आसपास मतलब थे उन्होंने उठा के ले गए उनको, और जो वो गाड़ी वाले थे वो निकल गए वहाँ से, निकल गए ना, वो निकल गए, निकल चुका है, उसमें उसका कोई वो नहीं है। वो अब तक तो हो सकता है कि वो छोड़ भी दी उसने दिल्ली, क्योंकि जब हम लोग ने 16 तारीख को ही उनसे मांगा था प्रशासन से कि हमें उसका फुटेज, आप कितना टाइम लगता है फुटेज निकलवाने में, वो एक साइन करेंगे यहाँ से फुटेज निकल आएगा, लेकिन नहीं मिला ना। तो हम प्रशासन से ही तो ये सिर्फ अपील करने के लिए एक शांतिपूर्वक कैंडल मार्च है कि जिससे हमारे जो अधिकारी, हमारे जेप्टो के अधिकारी हैं वो, और जो हमारे प्रशासन अधिकारी हैं वो हमारी हेल्प कर सकें। जी सर, आप कुछ कहेंगे? राइडर चाहे कोई भी हो, राइडर चाहे कोई भी हो, ठीक है, सबकी जान की कीमत होती है मैम। राइडर चाहे कोई भी हो, सबकी जान की कीमत होती है, तो सबके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऐसे सबके लिए कुछ ना कुछ, ये 10 मिनट का प्रोसेस मत रखो। 10 मिनट हमें क्या मिलता है? हमें कुछ नहीं मिलता है। 30-30 रुपए का एक पैकेट मारना पड़ता है, मजबूरी में काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे वर्क आवर्स कितने होते हैं, कितने से कितने बजे तक आप लोग काम करते हैं? हम लोग बहुत देर तक 10 घंटे से ऊपर काम करते हैं। 10 आवर्स है, बोलने के लिए 10 आवर्स है, लेकिन 12 आवर्स यहाँ वर्किंग करवाया जाता है। 10 मिनट की जो पॉलिसी है सबसे, हाँ, कितने बजे से शाम को कितने बजे तक? मॉर्निंग 7 बजे से शिफ्ट स्टार्ट होती है, 7 बजे से 5 बजे तक, 9 बजे से 7 बजे तक, 11 बजे से जो शिफ्ट थी वो 12 में कन्वर्ट की गई थी, 12 के रात के 10 बजे तक, और फिर 2 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक शिफ्ट है यहाँ पे। लेकिन वो 10 घंटे की नहीं, 12 घंटे की शिफ्ट चलती है। मेंटली प्रेशर इतना होता है राइडर्स पे, 10 मिनट के लिए जो पॉलिसी होती है, इवन राइडर जा रहा है ड्रॉप करने के लिए अगर ऑर्डर, तो पीछे से कॉल आती है आप अभी तक पहुँचे नहीं। जब राइडर वहाँ से आ रहा होता है ड्रॉप करके, तभी राइडिंग करते वक्त एक नहीं इवन मल्टीपल पर्सन कॉल करते हैं कि मल्टीपल टाइम कि आप अभी तक आए नहीं। मतलब राइडिंग के टाइम भी कॉल करके हरासमेंट किया जाता है कि आप आए क्यों नहीं अभी तक। अगर यहाँ से 5 किलोमीटर, इवन आज अभी हम खड़े हैं सेक्टर 10 के रेड लाइट पे, यहाँ पे यहाँ से लेके अगर शहीद भगत सिंह NSIT का जो कैंप है वहाँ तक 5 किलोमीटर से ज़्यादा का रेंज पड़ता है, और मेरे ख्याल से यहाँ से 6 रेड लाइट्स है। रेड लाइट हम जंप नहीं कर सकते, लेकिन हमें और यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए भी 10 मिनट चाहिए। इवन हमें सुनाया जाता है, हैरासमेंट होता है, गालियाँ तक दी जाती हैं यहाँ पे। ये हुआ है। इवन कल का भी सिनेरियो यही था, जब राइडर सब ने स्ट्राइक की थी तब सबको यही बोला गया था कि अगर आप लोग नहीं मानते और गाली दिन नौकरी से निकाल देंगे, सैलरी भी होल्ड की जाएगी। आप लोगों ने स्ट्राइक करी थी तो आपको ये धमकी दी गई? धमकी भी है, ये दी गई है यहाँ पे, बाकायदा गाली भी दिया गया। जबकि हम फीमेल एक खड़े थे, हमें भी एक राइडर्स को गाली दिया तो सबको दिया ना, वहाँ पे मैं भी खड़ी थी ना। तुम लोगों को क्या पता, जो भी है गाली देके बोला तुम लोगों को क्या पता है, ये वो हो रहा है करके ऐसे करके बोला उन्होंने, गाली देके हमें बोला तुम सबकी सैलरी होल्ड की जाएगी, सैलरी तुम लोगों को बिल्कुल नहीं मिलेगा, और उनको भी नहीं मिलेगा जो तुम लोग ऐसे कर रहे हो, उन्हें भी नहीं दिए जाएगा। जो लड़का खत्म कंसेशन जो मिलेगा, हाँ नहीं मिलेगा, ये बोला गया था। हम देख सकते हैं इनके हाथों में जो है करण, जो इनके सहकर्मी थे, उनकी एक तस्वीर भी है जिसको लेकर चल रहे हैं। साथ में इनके हाथों में कैंडल भी है, और ये उनके लिए सीधा जस्टिस मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। कहते हैं कि आप थोड़ा सा हमारी इतनी हेल्प कर दें कि जो CCTV फुटेज दब रही है ना, उस CCTV फुटेज किस बेस से दब रही है, किसी बड़े अधिकारी किस इंसान का उसमें हाथ है, या तो जो राइडर का था जिसने हिट किया है, या तो वो किसी अच्छे पावर में, नहीं तो मैम इतने टाइम तक तो CCTV फुटेज हो जानी चाहिए ना, कोई मतलब ही नहीं बनना। और वो बंदा अभी तक जेल में होना चाहिए था, आज 5 दिन हो चुके हैं पूरे, पर हमारे पास नहीं है ना फुटेज। क्यों फुटेज नहीं है मैम? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि वो फुटेज हमारे पास है क्यों नहीं? या तो किसी बड़े अधिकारी की गाड़ी है, या किसी बड़े पैसे वाले की गाड़ी है, जिससे वो फुटेज हमें नहीं दी जा रही है।
आगे बोल खड़ा। तो देखिए फिलहाल हम जो मृतक करण है उनके तमाम सहकर्मियों से जुड़े और उनका यही कहना है कि करण जो है अपने ऑफिस से जो है 10 बजे के करीब शाम को डिलीवरी देने निकले थे और उसी बीच जो है रास्ते में उनको एक नेक्सॉन कार ने जो है उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसके कारण जो है वो वहाँ पे गिर पड़े और जो नेक्सॉन गाड़ी का जो भी ड्राइवर था वहाँ से फरार हो गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लेकिन वहाँ से 1-2 दिन बाद जो है उनको मृत करार कर दिया गया, जिसके कारण ये लोग यहाँ पे जमा है। और इन्होंने हमें बताया कि पिछले 2 दिनों से ये स्ट्राइक पर थे और इनका कहना था कि इन्हें जो है अपने सहकर्मी करण, जिनकी उम्र 19 साल बताई जा रही है, उनके लिए इंसाफ चाहिए। और फिलहाल ये लोग जो है कैंडल मार्च कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इनका कहना है कि इन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा, साथ ही कंपनी द्वारा जो है अपने सहकर्मी करण के लिए कुछ मदद चाहिए। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन द्वारा इन्हें जो है इंसाफ चाहिए और उन्हें चाहिए कि जेप्टो कंपनी जो है, हम आपको बता दें जेप्टो कंपनी ने इन्हें फ़िलहाल अभी आश्वासन दिया है कि वो करण की फैमिली को 18 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए तैयार है। लेकिन इनका कहना है कि फ़िलहाल कंपनी द्वारा अभी तक ऐसा कोई मुआवजा नहीं दिया गया। लेकिन इनका कहना है कि अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कंपनी उन्हें मुआवजा दे दे। लेकिन पुलिस से इनकी यही मांग है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेना चाहिए। साथ ही इनका कहना है कि वहाँ पर एक CCTV कैमरा मौजूद था, जिसकी फुटेज से पुलिस शायद आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ सकती है। लेकिन अभी भी आरोपी जो है वो पकड़ा नहीं गया, जिसके कारण इन्हें अपने सहकर्मी करण के लिए इंसाफ चाहिए। अब आप भी अपनी राय इस पूरे मामले में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ग्रॉसरी कंपनी जेप्टो में काम करने वाले करण को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।